Hello 8th graders, welcome to your favorite channel Byju's grade 6, 7 and 8. I'm your teacher Arsh and of course in today's class we are going to cover complete NCERT solutions of the chapter comparing quantities over here. So like all of you requested कि मैम comparing quantities का practice सेशन ले आओ, हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा दो क्योंकि वी ऑल नो दैट दिस चैप्टर इज super important, right? So here we are with the complete NCERT solution. So we are going to cover your 7.1, 7.2 and 7.3 and let me just tell you आज का जो सेशन है, जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में लिए गए हैं ये रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिए गए हैं, राइट? तो जो पार्ट आपका डिलीट हो चुका है वो पार्ट नहीं कवर कराया जाएगा. So जो आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे जो एक्सरसाइजेस है एंड क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में आपको मिलेंगे. सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड एंड मेक श्योर एवरीवन यू हिट द लाइक बटन एंड बी रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन्स क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ साथ आप बच्चे भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. तो बढ़ते हैं आगे बच्चा. इफ यू आर वेरी वेरी न्यू टू द चैनल यू नो व्हाट टू डू. यू हैव टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज यू नो दैट we bring you the best quality content over here, right? And स्कूल एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. एंड अगर ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी हमारा चैनल यू नो दैट इट्स द बेस्ट, राइट? सो मेक श्योर एवरीवन यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दो कि येस मैम वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस क्लास एंड वी आर रेडी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद यू. ऑलराइट, सो आई एम योर टीचर आर्श एंड लेट्स get started. So we are going to start with our very first exercise that is 7.1 over here. चलो जी, इस एक्सरसाइज के साथ आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. कैसे इस सेशन को कैसे देखना है लेट मी जस्ट टेल यू. जब भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी सो मेक श्योर यू पॉज द स्क्रीन, यू ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन लुक आउट फॉर द सोल्यूशन. ओके, सो इस तरीके से करोगे तो बहुत मजा भी आएगा और ऑब्वियस ही बात है ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इस सेशन को देखना. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. हमें रेशियो निकालना है. स्पीड ऑफ अ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर and speed of the scooter is 30 kilometer per hour and we can clearly see that the units of both the speeds are same. So that means हम इनको directly divide कर सकते हैं और हमारे पास रेशियो आ जाएगा, right? So first case में रेशियो कैसे निकलेगा मैम? वेरी इजी. स्पीड ऑफ द साइकिल टू स्पीड ऑफ द स्कूटर, मतलब ऊपर स्पीड ऑफ द साइकिल लिखेंगे. सो वी विल राइट स्पीड ऑफ द साइकिल इन द न्यूमरेटर एंड स्पीड ऑफ द scooter in the denominator and you will get 1 by 2. So first question का तो मैम रेशियो बहुत easy है, 1 by 2 आ गया. Let's have a look at the next part, 5 meters to 10 kilometers. Now a very important thing that you need to notice over here that the units are not same, right? So what we will do, we will make the units same, right? For that either you can convert meters into kilometers or you can convert kilometers into meters, that is up to you. Okay, so over here I'm solving part B. So since 5 meter to 10 kilometer we have to take, so 5 meter has to be in the numerator, 10 kilometer has to be in the denominator. But since the units are different, so we have to make the units equal. For that what I'm going to do, I'm going to convert kilometers into meters. So I know that 1 kilometer is of course 1000 meters, everybody knows, right? तो यहाँ पे आ जाएगा मैम 10,000. तो ये भी मीटर्स में आ गया, ये भी मीटर्स में आ गया. नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट. व्हाट यू विल गेट, यहाँ से मैं ये इरेज कर देती हूँ 1 सेकेंड. जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो वी वोंट मेंशन द यूनिट्स. ओके, रेशियो में यूनिट्स मत मेंशन करना. सो यहाँ पे टेक्निकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू राइट इन अ वे दैट 5 upon 10,000. What you will get, 1. Oh, 1 second. So we are using the board and this is a very new board. So 1 by 200 is your answer for the second part. Is it clear everybody? चलो थर्ड पार्ट बता दो कैसे सॉल्व करना है. 50 पैसे to 5 rupees. मैम 50 पैसे, let's keep it as it is. 5 rupees को I can write 500 पैसे. So the ratio will come out to be 1 by 10. Is it clear to all of you? And this question was very very simple.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो. जिनका आंसर आ ही जा रहा है फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहो, ठीक है. सो द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज. हाउ डू यू डू दैट मैम? इफ वी आर गिवन विद द रेशियो टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज, आई नो आई हैव टू मल्टीप्लाई द रेशियो विद 100, राइट? तो बस वही करना है यहाँ पे. 3:4. 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट विद 100. अगेन 2:3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई इट बाय 100, राइट? सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आ जाएगा 25 3s are 75 एंड ओवर हियर वी विल गेट, वी नो दैट यहाँ पे क्या आएगा 33.33. अगर मैं इसको कैंसिल करूँ क्योंकि वो 33 चलता ही जाएगा, राइट? सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इतना लिख सकते हैं 33.33 because it goes on and on and on, right? So 2 into 33.33 will give me 66.66. Now these are the two parts that we have solved over here. I hope you all can see my screen clearly. Yes? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं and here it is. Question number 3 says 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? So the question is saying कि भाई 72% of the 25 students are interested, right? तो इसका मतलब क्या है कि मैम if I have total number of students 25, right? So total students कितने हैं मेरे पास? Total students या फिर total number of students if I write total number of students, I know the count is already given to me, that is 25. Now according to the question 72% of 25 students are interested in mathematics. So students interested in mathematics कितने हैं बताओ? कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं बताओ फटाफट से. मैम 72% of 25. That means 72 by 100 into 25. I know 25 4s are 100, 4 1s are 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 4 8s are. तो मैम 18 students out of 25 students are interested in mathematics. But question is asking how many are not interested. Question में पूछा है कितने interested नहीं है. So students, so आप बोलोगे number of students not interested किसके equal हो जाएंगे? अगर interested students कितने हैं? 18. Total students कितने हैं? 25. So the number of students who are not interested in this subjects will be 7. So 7 is your final answer here. Is it clear to all of you? सबको समझ में आया? Yes or no? If yes, quickly give me thumbs ups in the chat box or flood the emojis with the flood the chat with the emojis. जल्दी से and also hit the like button. Okay? चलो. Next question, guys. Next question. Let's have a look at the next question. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. Okay, so there's a football team, ठीक है, जिन्होंने कितने matches जीत लिए? 10 matches they won. Okay, if their win percentage was 40, why do I have this feeling that I have already asked you this question in shorts, right? चलो, if their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Question अच्छा है, समझते हैं. ठीक है, फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीत लिए हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस. मुझे नहीं पता टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, तो सबसे पहले तो यही अज्यूम कर लेते हैं. लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस played by the team be X. मान लेते हैं कि X टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले. ओके, अब उसमें से द नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हैं? 10. नंबर ऑफ मैचेस वन दे रखे ऑलरेडी. 10 मैचेस दे वन, राइट? इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40%,
विन परसेंटेज मतलब कितने परसेंटेज मैच उन्होंने जीत लिए हैं. विन परसेंटेज कितनी दे रखी है आपको, विनिंग परसेंटेज बेसिकली इट इज गिवन टू यू एज 40%. दैट मीन्स फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो क्या रहा है, विनिंग परसेंटेज कितनी है 40%. दैट मीन्स 40% of the total number of matches they have won, and I already know the number of matches that they won were 10, right? तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन गया 40/100 into x equals to 10. So find the value of x from here. क्या आएगी x की वैल्यू? So x is coming out to be 100 divided by 4, that is 25. So the total number of matches played by the team, it is 25. I hope the question is clear to all of you. Yes, easy peasy exercise. यहाँ तक तो I think सबके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट? मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो ना, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करनी है, ओके? And keep on letting me know that ma'am my answers are coming. How will you let me know? By commenting under the video. ठीक है, you pause the video, you read the question, start solving the question, and as soon as you get the answer, give me the answers in the comment section, because definitely, I know this is a recorded session, but definitely I will be having a look at the comments. Okay, मैं बिल्कुल check करूँगी कितने बच्चों ने seriously answers दिए. Okay, moving on to the very next question. Here we go. If Chameli had 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? अब हो क्या रहा है, चमेली के पास कितने पैसे बच गए? चमेली is left with 600 rupees. कब? After spending 75% of her money. अगर जितना पैसा चमेली के पास था, let's assume that the total amount of money that Chameli had in the beginning is x rupees. तो जब उसने x rupees का 75% spend कर दिया, तो she is only left with 600 rupees. Now, how will you formulate the equation for this one? I hope you understood the question. I hope you understood the question. Okay, let's have a look here. So, यहाँ पे we know that, let's assume that, let's say that, or we can say that, और easy कर देते हैं. पता है अब कुछ बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत आती है, तो क्या किया करो, जो पूछा है ना उसको एज इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट बना दिया. उसने बोला है हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग. लेट चमेली हैव, या फिर लेट चमेली हैड ₹x इन द बिगिनिंग. मान लेते हैं कि भाई बिगिनिंग में, शुरुआत में चमेली के पास कितने थे, x रुपीज थे. ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, आफ्टर स्पेंडिंग हाउ मच, शी स्पेंड 75% ऑफ द मनी दैट शी हैड इन द बिगिनिंग. सो शी इज लेफ्ट विथ, ठीक है, हम बोल सकते हैं she is left with how much? She is left with ₹600. अब इसका मतलब ये है, if she is spending 75% of the money, 75% of the money she spent, how much money did she have now? अब उसके पास कितना पैसा है? If she has spent 75% of the money, that means 100 minus 75, that is 25%, she is left with that much money, right? और वो उसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 600 के. तो मतलब अगर देखा जाए, so after spending 75% of the total money, she is left with only 25% of the money, right? She is left with only 100 minus 75, that is 25% of the money, and that money is equal to 600. So according to the question, how will you frame the equation? So according to the question, समझ में आया ना मैंने क्या बोला? देखो 75% वो स्पेंड कर चुकी है, तो उसके पास बचा कितना? शी इज ओनली लेफ्ट विथ 25% ऑफ द टोटल मनी, एंड इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट 600 रुपीज इज लेफ्ट विद हर, राइट? सो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 25% of x is equal to
600. समझ में आया सबको? Why 25%? क्योंकि 700 में से 75% उसने खर्च दिया. She is only left with 25, right? So 25% of x is equal to 600. So 25 4s are 100, x is equal to 2400. That means Chameli had rupees how much? 2400 in the beginning. That will be your closing statement. I hope the question is clear. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे 75% of x equals to 600 कर सकते हैं, but that is not the case. 600 is the left out money. ठीक है? Money she has now after spending 75% of the money. So the equation will be 25% of the total money equals to 600. Easy peasy now, right? चल next question देखते हैं. Last question of the first exercise. If 60% of the people in the city like cricket, अगर 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, right? 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, and rest of the people they like to play other games. What percentage of people like other games? मैम very easy. अगर 60% लोगों को क्या पसंद है? 60% people like cricket. मैम 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है. 30% लोगों को क्या पसंद है? They like football. And the remaining people, अब कोई मुझे बताएगा आप remaining people कितने रह गए? परसेंट की बात हो रही है, मतलब 100 में से देखना है. मतलब अगर मैं 100 की बात करूं, 100 में से 60 लोगों को क्या पसंद है? क्रिकेट. 100 में से 30 लोगों को क्या पसंद है? फुटबॉल. तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? 60 + 30 क्या बन गया? 90. तो इसका मतलब 10%. 100 - 60 + 30 मतलब 100 - 90, 10% is the remaining one. These 10% people they like to play other games. सबको समझ में आया? Is this question clear to all of you? Yes or no? Yes or no? Okay. Now let's read the rest of the question. So question says, if the total number of people is 50 lakh, find the number who like each type of the game. अब आपको एक्चुअल नंबर बताना है. अगर टोटल नंबर हमारे पास कितना है? टोटल नंबर ऑफ पीपल वी हैव 50 लाख पीपल विद अस. सो 60% of 50 lakhs will be how much? These are the number of people who likes to play cricket. Okay? तो ये कितना बन जाएगा? 60/100 into 50, ये बन जाएगा 30. Of course, lakhs में बात हो रही है, तो 30 lakh people like to play cricket. Again, 30% of the total. What is the total? 50 lakhs. So 30%, that is 30/100 into 50, they like to play what? Football. So that means 15 lakh people out of total 50 lakh people, they like to play what? They like to play football, right? And the remaining, how much percentage was the remaining? So 10% of 50. These many number of people, 10% of 50, these many number of people, they like to play other games. ठीक है? So these are the actual number of people, ठीक है, that likes to play what? Cricket, football and other games. Okay? So I hope the question is clear to all of you. Alright, so now with this question, we have finished our very first exercise, that is exercise 7.1. And I hope you really enjoyed the class. Make sure you hit the like button. And अगर आपको कोई भी ऐसा question है जो समझ में नहीं आया, so rewind, watch that particular segment one more time, try to grasp the information, right? And then solve it one more time. I'm sure you'll be able to understand the question because I know my Bacha Party is super smart and super hard working. ठीक है? So बिल्कुल घबराना नहीं है, ये चैप्टर बहुत हलवा है. अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, that is your exercise 7.2. Now let's move on to our next exercise, that is exercise number 7.2. I hope you are ready. Yes, अब exercise 7.1 खत्म कर दी है, सभी बच्चों के आंसर्स आ गए हैं, I'm sure. Now it's time to rock this next exercise. चलो बढ़िया तरीके से इस exercise को solve करते हैं. And here we go with the very first question, which says
During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 450 and two shirts marked at rupees 850 each? अब क्या हो रहा है बच्चा, दिवाली सेल लगी है, कोई भी सेल लगी है, एंड कितना सेल लगा है? 10% on the marked price. What is the marked price? We all know that it is the price marked on the products or on the articles, right? अब जो भी मार्क प्राइस होगा उसके ऊपर 10% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. और हम क्या खरीद रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वी आर बाइंग 1 पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स. उसका प्राइस भी हमारे पास दे रखा है. तो जो गिवन है, ठीक है, जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, राइट? चलो, व्हाट इज गिवन टू अस? द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इज मार्क्ड प्राइस, है ना? सो marked price of jeans is how much? Rupees 1450. ठीक है. marked price of 2 shirts कितना है? 2 shirts का marked price कितना दे रखा है देखते हैं. मैम, I am getting 2 shirts 850 rupees each. So 2 shirts का marked price कितना हो जाएगा? 850 into 2, that is rupees 1700, right? नाउ, अब अगर मैंने ये शॉपिंग की है तो टोटल मार्क प्राइस कितना बन जाएगा मेरे पास? टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास, है ना? दोनों आइटम्स के अमाउंट को ऐड कर देते हैं मैम. 1450 प्लस 1700. तो ये क्या आ गया? ये बन गया आपका 3150. मतलब इतने की मैंने शॉपिंग कर ली है. सेल लगी थी, मैंने 3150 रुपीज का शॉपिंग कर लिया. बट सिंस देयर वाज अ सेल, तो मेरा क्या फायदा हुआ? मुझे 10% डिस्काउंट मिल गया, राइट? सो डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 10%. सो वी कैन राइट हियर दैट discount percentage is given to us as 10%. That means डिस्काउंट कितना मिला? तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज 10% है तो डिस्काउंट मिल जाएगा 10% of how much? 3150. That will come out to be 10 by 100 into 3150 and you will get 315 rupees discount. ठीक है. ओरिजिनली अगर डिस्काउंट ना होता तो you had to pay how much amount? 3150. But since 10% डिस्काउंट मिल चुका है तो आपको 315 rupees ऑफ हो गया है. So now what is going to be the final price? What is going to be the final price that the customer have to pay now? The total marked price minus the discount price, right? वही तो होगा. तो मैम, फाइनल प्राइस मुझे कितना पे करना पड़ेगा? I can subtract 315 from 3150. जल्दी से कर देते हैं. क्या बनेगा फटाफट से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. Keep on giving me the answers in the comment section. So what is the sale price that I get? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ since space नहीं है. तो मैम, सेल प्राइस हो जाएगा हमारे पास. सेल प्राइस will be the total mark price, that is 3150 minus the discount. कितना बन गया हमारे पास? हमारे पास बन चुका है रुपीज 2835. सबका आंसर मैच हो गया? If yes, hit the like button and also do let me know in the comment section below. Okay, so is this question clear to everybody? Now let's move on to the very next question from this exercise 7.2 and here we go. Make sure बच्चा ये rationalized syllabus के हिसाब से questions आपको कराए जा रहे हैं. ठीक है, चलो question number 2 क्या है आपकी books में? The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that the Vinod will have to pay if he buys it. अब हो क्या रहा है? विनोद गया है. Vinod has gone to buy a TV, right? Now, apart from the price of the TV, what else he has to pay? He has to pay the sales tax, right? उसको टैक्स पे करना पड़ेगा टीवी के ऊपर, राइट? जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो उस पर टैक्स लगता है. जब भी आप मार्केट में जाओगे प्राइस के अलावा उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है, करेक्ट? तो यही हो रहा है विनोद के साथ, राइट? सो ही वेंट टू द शॉप to get a TV and the price of the TV was written as
13,000, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिखो what is given to you, write it in the question. Price of a TV is rupees 13,000, right? Now sales tax, जो sales tax charge हो रहा है, so sales tax जो उसको पे करना पड़ेगा वो कितना होगा, that will be 12%. देखो 12% लिखा है ना, 12% of what? 12% of the price of the TV, right? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि tax to be paid, sales tax कितना दे रखा है हमारे पास, 12%. तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा on this amount? So tax, we can say that tax to be paid will be what? 12% of the price of the TV, that is 12% of 13,000. तो ये कितना आ गया बताओ मुझे, ये आ गया 12% of 13,000. कैंसिल आउट द जीरोस, ये बन जाएगा 12 into 13 is 156, ये बन जाएगा 1560 रुपीज. मतलब इतना टैक्स उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, राइट? इतना टैक्स उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है. यहां तक सबको समझ में आया? नाउ हाउ मच अमाउंट विल विनोद हैव टू पे फॉर दिस टीवी? दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टीवी, द प्राइस ऑफ द टीवी प्लस the sales tax that we are giving on that TV, right? So the total amount that he has to pay will be total amount paid will be equal to what? It will be equal to the price of the TV, that is 13,000 plus the sales tax on the TV, that is 1560. Now quickly tell me what is the total amount that Vinod has to pay. Quickly give me the answer. It will be 14,560 rupees. Yes बच्चा, यही होगा आंसर. सबका आंसर मैच कर गया? Yes or no? Quickly let me know in the comment section. Right? चलो. Now let's move on to the next question and have a look. Okay. So question number 3 says, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. ठीक है, अरुण ने pair of skates खरीदे 20% discount पे. ठीक है, so this is the discount percentage. If the amount he pays is 1600, find the marked price. अब आपको मार्क्ड प्राइस निकालना है, क्योंकि वी नो दैट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट नो द मार्क्ड प्राइस, सो लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स से दैट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम बी एक्स. ओके, अब उस पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट मिलने के बाद कितना अमाउंट पे किया अरुण ने? ही पेड 1600 रुपीज. ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्क्ड प्राइस. चलो जल्दी से बताओ कैसे कर सकते हैं. बहुत इजी, डिफरेंट तरीके से बच्चे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे. चलो लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले क्योंकि मुझे मार्क प्राइस निकालना है, सो लेट्स से दैट द मार्क प्राइस ऑफ द स्केट्स बी एक्स. वो एक लाइन लिख लेना, आई एम नॉट राइटिंग हियर. ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, एक्स है. सो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट कितना मिलेगा उसको? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलेगा. डिस्काउंट विल बी इक्वल टू 20% of the marked price, that is 20% of x. तो डिस्काउंट बन जाएगा 20/100 into x, that is going to be x by 5. Now this is the discount that we are getting, x upon 5 rupees. Okay, all right. मार्क प्राइस कितना है, x. डिस्काउंट कितना मिल रहा है, x upon 5. और उसने पे कितना किया, 1600 रुपीज. इसका मतलब अगर मार्क्ड प्राइस में से मैं डिस्काउंटेड प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऑब्वियस ही बात है दैट वुड बी, सॉरी है ना, ऑब्वियस ही बात है दैट इज द अमाउंट दैट ही पेड, राइट? दैट विल बी द सेल प्राइस. Marked price minus discount will be the sale price, correct? So we can say that, ma'am, if the amount he pays is 1600, अगर उसने 1600 पे किया, so that means 1600 वो पे कर रहा है, so this is the sale price. ठीक है, so मुझे पता है कि मैम मार्क प्राइस कैसे आएगा,
मैम मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस. कैसे आता है? मार्क प्राइस क्या होगा? यस एवरीबॉडी, जितना सेल प्राइस, 1 सेकेंड मैं आपको बेसिक उससे बता देती हूँ, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना. माइनस मैं इसमें से करूंगी, आप बोलोगे कैसे हुआ. सो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. अगर मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है बेटा? मेरे पास सेल प्राइस बनता है. करेक्ट? यही आप सबने पढ़ा है, इसीलिए जैसा आपने पढ़ा है उस फॉर्म में मैं आपको लिख के बता रही हूँ. अब मार्क प्राइस मुझे पता है कितना है, x. डिस्काउंट मुझे पता है कितना है, डिस्काउंट उसको कितना मिला, देखो x/5. और उसका सेल प्राइस कितना है, सेल उसने कितने में, मतलब उसको सेल कितने में किया गया, 1600 रुपीज में, 1600 में, राइट. तो ये क्या बन गया मैम? एलसीएम ले लेते हैं. 5x - 5/5 इक्वल्स टू 1600. ये बन जाएगा 4x/5 इक्वल्स टू 1600. तो ये कितना बन गया? 4 × 16. मैम ये तो निकल के आ रहा है x इज कमिंग आउट टू बी 2000 रुपीज. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ₹2000. नाउ दिस इज योर व्हाट? मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम. अगर 2000 पे 20% डिस्काउंट करोगे तो कितना बन जाएगा? आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1600 पे करना पड़ेगा. और इतना ही अरुण ने पे किया स्केट्स के लिए. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I purchased a hair dryer for 5400 rupees including 8% VAT. Find the price before VAT was added. Now what is VAT? VAT is value added tax. It is a kind of a tax that we pay on the goods. Okay. So यहाँ पे I am purchasing a hair dryer for 5400 rupees. Right? ठीक है, मैंने 5400 rupees पे hair dryer purchase किया और मुझे क्या पता चला कि उस 5400 में वैट इज इंक्लूडेड. ठीक है, उस 5400 में वैट इज इंक्लूडेड, मतलब 5400 इज द टोटल अमाउंट आई पेड. देयर शुड बी अ मार्क प्राइस ऑफ द आइटम एंड देन उस मार्क प्राइस के ऊपर 8% टैक्स लग गया. जब मैंने दोनों को ऐड किया, ऑब्वियसली मार्क प्राइस के ऊपर टैक्स लगाते हैं. ठीक है, जितना मार्क प्राइस था उतना तो आई हैव टू पे, उसके ऊपर 8% ऑफ द मार्क प्राइस एक्स्ट्रा आई हैड टू पे. सो इन दोनों को मिला के हाउ मच डिड आई पे? आई पेड 5400 फॉर द हेयर ड्रायर. डिड यू गेट इट? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वैट इज इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट. इस अमाउंट में वैट इंक्लूड कर दिया गया है. नाउ यू हैव टू टेल मी फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. ठीक है, बिना वैट के कितना प्राइस था उस आर्टिकल का, ये आपको बताना है. ठीक है, सिंस आई डोंट नो द प्राइस, सो लेट्स अज्यूम दैट विदाउट वैट उसका प्राइस x है. ठीक है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. लेट द प्राइस विदाउट वैट, स्टार्ट करते हैं यहां से. लेट द प्राइस बिफोर वैल्यू एडेड टैक्स बी x रुपीज. मान लो कि उसका प्राइस इतना है बिफोर एडिंग वैट टू इट. ठीक है, अब वैट के साथ उसका प्राइस कितना था? अगर मैं बात करूं प्राइस की, जो क्वेश्चन में दे रखा है प्राइस इंक्लूडिंग वैट is also given to me in the question, that is 5400 की. मैम इस 5400 में वैट भी इंक्लूडेड है. ओके, मान लिया. ठीक है, अब कितना वैट लग रहा है? 8% ऑफ वैट. 8% ऑफ वैट लगा. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वैट पेड, या फिर यहां पे लिखूं कि वैट कितना लग रहा है? 8% ऑफ द प्राइस जिसमें वैट इंक्लूडेड नहीं है. समझ में आ रहा है? ठीक है, वैट क्या है? टैक्स लग रहा है. टैक्स किसके ऊपर लगता है? जो ओरिजिनल प्राइस था उसका, जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस था, जो कि मैंने x माना. विदाउट वैट वाला प्राइस इज द ओरिजिनल प्राइस.
ठीक है। अगर मैंने ये बताना है कि 8% वैट लग रहा है तो वो किस पे लगेगा, ओरिजिनल प्राइस पे लगेगा। येस और नो, यहां तक आपको समझ में आया। तो मतलब मैंने वैट कितना लिया, मैंने वैट कितना लगाया, 8% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस दैट इज x। तो ये कितना बन गया, 8% ऑफ x दैट इज 8x/100। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब प्राइस इंक्लूडिंग वैट कैसे आएगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वो कैसे बनेगा। मैम जो मेरे आर्टिकल का प्राइस था मैम उसमें जितना वैट लग रहा है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो आई विल गेट द प्राइस इंक्लूडिंग द वैट। दिस इज माय ओरिजिनल प्राइस, दिस इज द प्राइस ऑफ द वैट दैट आई एम पेइंग, है ना। दिस इज द वैट, दिस मच वैट आई एम पेइंग, दिस मच टैक्स आई एम पेइंग ऑन दिस आइटम, राइट। सो टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है, x प्लस 8x/100। और मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कितना दे के आई हूँ शॉपकीपर को, 5400 रुपीज दे के आई हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हो रही है स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू विल से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट यू विल से कि प्राइस, सिंपल सी बात है कि मैम प्राइस इंक्लूडिंग वैट क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि मैम जो ओरिजिनल प्राइस था दैट इज x, उसमें मैं वैट का प्राइस ऐड कर रहा हूं दैट इज 8x/100। एंड मुझे ऑलरेडी पता है बच्चा, मुझे ऑलरेडी पता है कि प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 5400, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी। तो इसका मतलब प्राइस इंक्लूडिंग वैट को मैं 5400 भी तो लिख सकती हूँ, एक ही बात है। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 100x प्लस 8x, 108x एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 5400। अब देखो x की वैल्यू क्या आ रही है फटाफट से, 108 और 5400 को जल्दी से डिवाइड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा ये, यस एवरीबॉडी, क्या बनेगा ये आपके पास 5 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहा है, राइट। तो इसको 5 पे ले जाओ तो यहां पे आपके पास 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, सो द x इज कमिंग आउट टू बी 5000। इज इट क्लियर। मैं थोड़ा साइड पे हट जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 50 बन गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000 रुपीज। मतलब this was the original price of the product, this was the original price of the product। Is it clear everybody? सबको समझ में आ गया, yes और no? जल्दी से देखो, बहुत प्यार से हमने इसको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो सबसे पहले उसने बोला प्राइस बिफोर वैट निकालो, तो मैंने उसको x मान लिया, ठीक है। प्राइस बिफोर वैट इज x, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे पास कोई आर्टिकल 10 रुपीज का है उस पर कुछ वैट लग रहा है, ठीक है। सपोज 100 रुपीज का आर्टिकल मान लेती हूँ कि आपके पास कोई सपोज चॉकलेट है, इट इज ऑफ 100 रुपीज एंड इसके ऊपर मैं आपको टैक्स भी लगा रही हूँ, कितना, मान लो कि 10% टैक्स लगा दिया, तो मतलब इसके ऊपर आप 10% ऑफ 100 पे कर रहे हो, दैट इज आप 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सो टोटल अमाउंट जो आप शॉपकीपर को दोगे वो कितना दोगे, 100 तो उसका ओरिजिनल प्राइस था, उसके ऊपर तो आपने टैक्स पे कर दिया, तो ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, तो टोटल अमाउंट आपको 110 देना पड़ा। दिस इज द होल लॉजिक वी यूज्ड, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस मैंने x मान लिया, इसके ऊपर आपको वैट कितना देना पड़ रहा है, 8%, दैट मीन्स 8% ऑफ x, जैसे यहाँ पे 10% ऑफ 100 किया था ओरिजिनल प्राइस का, यहाँ पे 8% ऑफ ओरिजिनल प्राइस कर दिया, तो इतना मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, जैसे यहाँ पे किया, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, दैट इज द टोटल अमाउंट आई एम पेइंग टू द शॉपकीपर, एंड वो ऑलरेडी दे रखा है कि 5400 आई एम पेइंग टू द शॉपकीपर, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। सो दैट्स वाई हियर वी हैव equated these two values।
आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. चलो जी, इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. शाबाश, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू दैट यू आर सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस. सो मेक श्योर एवरीबडी खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे प्राउड फील करना है कि यू आर सॉल्विंग अमेजिंग क्वेश्चंस विद मी ओवर हियर, एंड कीप ऑन लेटिंग मी नो द आंसर्स इन द कमेंट्स. ठीक है, ये तो पक्की बात है. बताते रहो मुझे क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के. ठीक है, हिम्मत नहीं हारेंगे हम. चलो, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. An article was purchased for rupees 1239, including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. Now, this is the same question that we did just now. बस VAT की जगह पे यहाँ पे दूसरी तरह का टैक्स लगा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा दिया. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? सेम स्टेप्स फॉलो करो. पॉज द वीडियो राइट हियर राइट नाउ, सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला फंडा लगेगा, एंड फिर आंसर वेरीफाई करो प्ले करके. मैं आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ. जिनको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया वो ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझो, फिर पिछला क्वेश्चन ट्राई करो. जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया वो इस वीडियो को पॉज करेंगे अभी इसी वक्त, और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके मुझे आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. ठीक है, आई विल चेक योर आंसर्स. मुझे कॉमेंट्स में पता चल जाएगा कितने बच्चों ने एक्चुअल में निकाला है. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक. एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड. मैम, आर्टिकल को खरीदा गया कितने रुपीज में? 1239 रुपीज में. उस पे जीएसटी इंक्लूड था, उसने बोला इंक्लूडिंग जीएसटी. ये जो प्राइस है ये जीएसटी इंक्लूड करके है. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड. सेम स्टेप्स होंगे. लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी बी एक्स रुपीज. ठीक है, मान लेते हैं कि विदाउट जीएसटी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एक्स रुपीज. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? मैम, हाउ मच जीएसटी इज इट? आर वी गेटिंग चार्ज्ड? 18% जीएसटी हमारे पे चार्ज किया जा रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है वो भी लिख देते हैं. दैट इज गिवन टू अस. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी is already given to us in the question, that is 1239 rupees. Okay, अब GST कितना लग रहा है? 18% लग रहा है, right? So GST कितना लग रहा है यहाँ पे? GST will be 18%. किसका 18% यार? GST किस पे लगेगा? On the original price before we added the GST. Now what was the original price? X, जो हमने यहाँ पे assume किया है, right? तो फटाफट से लगा देते हैं. GST is basically 18% of X, right? तो ये क्या बन गया? ये बन गया 18/100 into X, that is 18x by 100. बन गई ना सेम प्रॉब्लम जो अभी हम पीछे करके हटे थे, है ना? वही सेम प्रॉब्लम बन चुकी है. चलो जी, अब और क्या है? मैम ठीक है, ये बन गया हमारा GST. Ma'am, this is the GST that we are paying. Ma'am, this was the original amount. Now, when I am adding this GST to this original amount, that becomes the total amount I paid to the shopkeeper. Right? ऐसा ही होगा. यही तो हमने किया था. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? So, the price including GST कैसे आएगा? Ma'am, एकदम same, एकदम easy. Price including GST will be equal to nothing but the original price without GST, that is X, plus the GST amount, that is 18x by 100. और मैम मुझे ऑलरेडी पता है कि प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. द अमाउंट इज 1239 रुपीज. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. ये बन गया 100 plus 18, 118x divide by 100. From here, find the value of x, and that is going to be the final price of the article before GST was added. So I hope this question is clear to you. And the value of x, for this value of x, you need to give me the answer in the comment section below. So I hope this exercise 7.2 is super duper clear to all of you, and I'm super proud कि आपने सारे questions solve किए मेरे साथ. And be proud of yourself and make sure everybody
hit the like button and let me know the answers to all these questions in the comments. कोई फर्क नहीं पड़ता, मैम ने यहाँ पे सारे आंसर्स निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अगर आंसर्स आ रहे हैं कैसे मुझे पता चलेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ. Alright, now after this we will be solving the next exercise, that is exercise 7.3. Okay, now let's move on to the exercise 7.3. Alright, so here we go to the very first question, which says the population of a place increased to 54,000 in the year 2003 at the rate of 5% per annum. Per annum means एक साल की बात हो रही है. Find the population in 2001. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे पता चलेगा कि हर साल जितनी भी पॉपुलेशन है वो 5% से इंक्रीज हो रही है. तो जो भी आपका नंबर है 5% इस पे इंक्रीज होगा, कुछ नंबर आएगा, फिर उस नंबर पे 5% इंक्रीज होगा, नेक्स्ट नंबर आएगा, राइट? दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है फंडा यूज हो रहा है, करेक्ट? तो वही हम यूज करेंगे कि मैम ठीक है जी, रेट हमारे पास दे रखा है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड 54,000 इन 2003. भाई हमारे पास 2001 है, फिर उससे 2002 पे गए, फिर 2003 आया. 2003 की पॉपुलेशन आपको दे रखी है 54,000 है. देखो आपसे पूछा है कि 2001 में कितना पॉपुलेशन था. मैं मान लेती हूँ कि 2001 में लेट्स से x पॉपुलेशन है मेरे पास, ठीक है? अब हो क्या रहा है, x में 5% ऑफ x और ऐड हुआ, फिर उसमें 5% और ऐड हुआ, एंड फिर जाके मैं 54,000 के किस पे पहुंची हूँ, अमाउंट पे पहुंची हूँ, राइट? तो मतलब अगर इस सिनेरियो को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से मुझे सॉल्व करना है, सो कितना टाइम पीरियड है मैम? टाइम इज कमिंग आउट टू बी 2, राइट? टाइम 2 years आ रहा है, रेट मेरे पास 5% दे रखा है, राइट? दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट आई हैव इज 54,000. आई नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल इफ आई टॉक इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला टर्म्स. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ डू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? आई नो दैट amount is equal to principal into 1 plus rate. Rate is 5 by 100 raised to the power the time is 2 years. बस आपको इसको सॉल्व करना है. ये क्या बन जाएगा, 54,000 equals to x into 105 by 100 square. ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 is 10, 5 1 is 5 एंड ये बन गया 20. तो ये आ जाएगा बेटा 54,000 equals to 21 by 20 स्क्वायर इंटू x. तो यहां से x का वैल्यू फटाफट से निकाल के मुझे बताओ क्या होगा. ये 21 by 20 उधर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा 20 into 20, 21 into 21 and 54,000. जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कमिंग. x का वैल्यू क्या आ रहा है फटाफट से बता दो. यस, यहां से आपके पास आ जाएगा द इनिशियल पॉपुलेशन दैट वी हैड इन द ईयर 2001. जल्दी से दोज हु आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस आंसर ऑफ x, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना आया. यस एवरीबॉडी, कितना आएगा? सो ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ, चेक करना कि आपकी भी सेम बन रही है या नहीं. आई एम नॉट कैलकुलेटिंग हियर, आई वांट यू गाइज टू कैलकुलेट इट. सो ये बन जाना चाहिए आपका 48980. जस्ट चेक द आंसर कि यही आ रहा है. नाउ दिस इज द अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है? ये टर्म्स आप ध्यान से देख सकते हो, ये टर्म्स प्रॉपर कैंसिल आउट नहीं होंगी. आपका वैल्यू पॉइंट में आएगा, उसको राउंड ऑफ कर देना, ठीक है? उसको राउंड ऑफ कर देना. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 48980. जस्ट चेक योर आंसर्स इफ दिस इज द केस एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट तो इस तरीके से करना था, ठीक है? अब सेकेंड पार्ट कैसे करें. What would be its population in the year 2005? अब मुझे 2005 में जाना है, ठीक है? सेम फंडा, आई थिंक अभी आप खुद सॉल्व कर सकते हो. 2004 2005 तक जाना है, यहाँ तक जाना है मुझे. यहाँ पे पॉपुलेशन जाननी है, फिर 3 से लेके 5 तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 years लग रहे हैं, राइट? हर ईयर 5% के रेट पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई हियर, बट द ओनली डिफरेंस इज नाउ वी हैव द प्रिंसिपल. जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी हैव द प्रिंसिपल अमाउंट विद अस एंड वी नीड टू रीच टू द फाइनल अमाउंट, राइट? तो यहां से इस केस में अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 54,000, 1 प्लस रेट वही है 5% ही है, और
ईयर्स कितने हैं, 2 ईयर्स का ही टाइम पीरियड है हमारे पास। बस इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। क्या बन गया, 54,000 इंटू ये फिर से बन जाएगा 105/100 दैट इज 21/20 स्क्वायर। चलो फटाफट से इसका भी मुझे वैल्यू निकाल के बताओ कि क्या आ रहा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बाकी तो बेटा फॉर्मूला डाल के, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के आपको आंसर ही निकालना है यहाँ पे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आंसर इसका क्या आएगा, चेक कर लेना मैच कर रहा है कि नहीं। 59535 59, ये इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट। 59535 इसका आंसर आ रहा है। जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यूज, जीरोस कैंसिल कर दो और आंसर मैच कर लो अपना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। मूविंग ऑन, in a laboratory the count of the bacteria again 1 2 3 in a laboratory the count of the bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria in the end of the 2 hours if the count was initially इतना। अब देखो आपके पास इनिशियल काउंट दे रखा है, आपको बैक्टीरिया का रेट दे रखा है, इस रेट पे वो इंक्रीज होता जा रहा है और टाइम भी दे रखा है, 2 आवर्स का आपके पास टाइम दे रखा है। यू हैव टू टेल मी कि आपके पास फाइंड द बैक्टीरिया इन द एंड, 2 आवर्स के बाद कितना बैक्टीरिया हमारे पास बन जाएगा। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। इनिशियल है आपके पास, इनिशियल वैल्यू आपके पास है, दैट विल एक्ट एज द प्रिंसिपल। आपको अमाउंट निकालना है, रेट इज गिवन टू यू एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, लगा दो। सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख देना है, हमें निकालना है बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 years। तो बस यहाँ पे ऐसे लिख दो, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 years will be equal to what? Initial value, that is this, into 1 plus r by 100, rate is 2.5/100 and time period is 2 hours. Okay, तो ये बन जाएगा आपके पास। फटाफट से calculate the value and let me know the answers in the comment। तो ये बन जाएगा आपके पास 25 4s और ये एक डेसिमल हटा के मैंने 0 नीचे लगा दिया, तो 40 + 1 ये 41/40 का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सॉल्व इट एंड लेट मी नो दी आंसर। अब इतना तो आप आराम से कर लोगे, 41/40, ठीक है जी। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, 41/40 इंटू 41/40, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ये जीरोस हटा दो, ठीक है, फिर इसको कैंसिल आउट करो। क्या बन जाएगा, 4 1s 4, 4 2s 8, फिर 4 6s 24 एंड 4 5s 20, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ बन रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो। 1265 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाई 4, ठीक है, कुछ आ जाएगी वैल्यू एंड लेट मी नो दी आंसर। सो उतना आपका बैक्टीरिया का काउंट बन जाएगा आफ्टर 2 hours। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया है? इसका आंसर निकाल के कमेंट्स में बता देना, ठीक है। बाकी बच्चे भी वेरीफाई कर लेंगे कि आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं, इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देखो कि आपके साथ बाकी और कितने बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हो वो कमेंट सेक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अ स्कूटर वॉज बॉट एट 42,000, इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, द वैल्यू हैज बीन रिड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हर साल उसकी वैल्यू 8% रिड्यूस होती रहती है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 hour। इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो, क्योंकि 1 year का ही टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है। इसको आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो। तो कैसे हो जाएगा, स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, दिस इज द प्राइस ऑफ द स्कूटर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इट इज द कॉस्ट प्राइस, दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर 42,000, राइट, 42,000, ओके। देन द वैल्यू डेप्रिशिएटेड, मतलब इतना वैल्यू कम हो गया। डेप्रिसिएशन कितना हो गया बच्चों हमारे पास, डेप्रिसिएशन हो चुका है हमारे पास, डेप्रिसिएशन इज 8% ऑफ द
टोटल वैल्यू दैट इज 42,000। तो अगर आप 8% ऑफ 42,000 करोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना बन जाएगा? 8 2 16, 8 4 32, 33। तो इतना वैल्यू उसका डेप्रीशिएट कर गया, इतना वैल्यू उसका डेप्रीशिएट कर गया। तो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर ऑफ कोर्स 8% वैल्यू कम कर दो। सो आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट बन जाएगा? आफ्टर 1 ईयर द फाइनल वैल्यू विल बी 42,000 माइनस 3360। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल थी, तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं थी। 1 ईयर का गैप दे रखा है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी बुक्स में जाके एग्जाम्पल्स भी कोशिश कर सकते हो। मेक श्योर बुक्स में जितनी भी एग्जाम्पल्स दिए हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यू आर सॉल्विंग ऑल दोज एग्जाम्पल्स। ओके, ठीक है, और इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर दे देना। ठीक है, देखो अगर आपको चाहिए कि मैम आप सारे बुक्स वाली एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करो तो उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया है, मेक श्योर आप उसके आंसर्स, होमवर्क क्या दिया मैंने, लास्ट वाले 3-4 क्वेश्चंस का फाइनल आंसर निकालने के लिए आप लोगों को बोला है, तो वो मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाती है, फायदा क्या हो जाता है, मुझे आपकी अटेंटिवनेस पता चल जाती है कि are you guys actually following the concept that I'm teaching here? Are you guys actually able to solve the questions? ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लेके आए हैं, NCERT के क्वेश्चन इसी में से यूनो की पेपर आता है। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन रखा करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन लेट अस नो व्हाट यू नीड फ्रॉम अस। आपको और कैसी कैसी वीडियोस चाहिए, आप और कैसे चाहते हो कि मैम ये वाला चैप्टर पढ़ा दो या ये वाले क्वेश्चंस करा दो, कहाँ पे बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो कमेंट सेक्शन का फुल ऑन यूज किया करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड मेक श्योर इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, राइट? जल्दी से आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, रेगुलरली सेशंस को देखने आओ एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि वो हियर वी आर स्टडिंग हियर विद एट बायजूस, राइट? तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल रहा है। तो रेगुलरली आओ, क्लासेस को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, और भी मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। तब तक के लिए bye bye everyone, take care and make sure if you haven't watched the one shot of this comparing quantities, go and watch quickly. ठीक है, link will be provided in the description box. Tada, bye bye, see you in the next class.